तो हेलो दोस्तों, आज है 17 दिसंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते हैं, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र और डी है हरियाणा। तो प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र। प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर और सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर और सीधा राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है आपका, बीसीसीआई की और किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए शुभमन गिल, बी है सूर्य कुमार यादव, सी है मोहम्मद शमी, डी है श्रेयस अय्यर। तो बीसीसीआई की और किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी था राइट आंसर मोहम्मद शमी। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर और सीधा राइट आंसर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है आपका, साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी है शुभमन गिल, सी है सूर्य कुमार यादव, डी है रोहित शर्मा। तो 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर शुभमन गिल। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 10 ट्रेंडिंग एथलीटों के लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल हैं, जो भारतीय क्रिकेटर हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है आपका, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है? ऑप्शन है नीतीश राणा, बी है श्रेयस अय्यर, सी है कुलदीप यादव, डी है आंद्रे रसेल। तो अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर श्रेयस अय्यर को अगले सीजन के लिए कप्तान बनाया। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी द राइट आंसर अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है श्रेयस अय्यर, जो भारतीय क्रिकेटर हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला श्रेयस अय्यर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है आपका, संसद में सुरक्षा के उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित कर दिया गया? ऑप्शन ए 8, बी है 7, सी है 5, डी है 9। तो पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित कर दिए गए संसद सुरक्षा के उल्लंघन में? तो प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है आपका, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किस शहर में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए लंदन, बी है न्यूयॉर्क, सी है दुबई, डी है सिंगापुर। तो रिवर सिटीज अलायंस किस शहर में किया गया है ग्लोबल? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर दुबई में शुरू किया गया अलायंस। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधा राइट आंसर दुबई शहर में किया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में किसे PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए परम सेन,
बी है के एस रेड्डी, सी है अब्बास जैदी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पी एफ आर डी ए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर। परम सेन को सदस्य नियुक्त किए गए हैं अंशकालिक पी एफ आर डी ए का। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन परम सेन को सदस्य नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? ऑप्शन है वीरदास, बी है दीपक धर, सी है नितिन साहनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किए गए। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर। नितिन साहनी को पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर सीधा राइट आंसर नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किए गए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में जेवियर माइलिन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है नॉर्वे, बी है अर्जेंटीना, सी है स्वीडन, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर। अर्जेंटीना के किस देश? तो अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति शपथ के रूप में। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अर्जेंटीना देश में। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 आपका, हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है मिजोरम, बी है छत्तीसगढ़, सी है तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 में आपका गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर तेलंगाना राज्य का। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीस्ट चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डाकयार्ड पर कमीशन किया गया? ऑप्शन है विशाखापट्टनम डाकयार्ड, बी है कोबिन शिपयार्ड, सी है हिंदुस्तान शिपयार्ड, डी है गोवा शिपयार्ड। तो नौसेना डाकयार्ड पर कमीशन किया गया है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन ए वाला, सॉरी ऑप्शन है विशाखापट्टनम डाकयार्ड। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। विशाखापट्टनम डाकयार्ड को नौसेना डाकयार्ड का कमीशन किया गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, किस देश ने दुनिया भर के विजिटर्स के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केन्या, बी है कनाडा, सी है श्रीलंका, डी है जापान। तो वीजा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर केन्या। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द राइट आंसर केन्या में वीजा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 आपका, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 20 मार्च, बी है 21 मार्च, सी है 19 मार्च, डी है 18 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 21 मार्च को। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर 21 मार्च को। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, बी है 21 मार्च, सी है 23 मार्च, डी है 24 मार्च। तो प्रश्न नंबर 14 में है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सीधा राइट आंसर 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपका स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल, डी है राजस्थान। तो विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर राजस्थान को। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। प्रश्न 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका लीलावती निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए खेल, बी है राजनीति, सी है लेखन, डी है सिनेमा। तो लीलावती निम्न से किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हुआ? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर सिनेमा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी सिनेमा से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका हाल ही में जारी की गई जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 5वां, बी है 6वां, सी है 7वां, डी है 8वां। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर 7वां स्थान प्राप्त हुआ है सूचकांक में भारत को। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका निम्न में से किसने एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 12वां संस्करण जीता? ऑप्शन है भारत, बी है इटली, सी है फ्रांस, डी है जापान। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर इटली 12वां संस्करण जीता। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना में किस देश के शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है इटली, सी है भारत, डी है जापान। तो परियोजना किस देश को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अपना भारत ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 में, देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर सी द राइट आंसर भारत अपना आई लव माई इंडिया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 आपका भारत का सामवेद नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है वंशिका यादव, बी है अर्पिता शर्मा, सी है संजीत यादव, डी है राम बहादुर राय। तो भारत का सामवेद नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी ऑप्शन राम बहादुर राय। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा दोस्तों। राम बहादुर राय ने भारत का सामवेद नामक किताब लिखी है। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।